टू द चैनल। तो चलिए देखते हैं यार आज का जीएफजी का प्रॉब्लम ऑफ द डे। सबसे पहले यार सॉरी इतने दिनों बाद वीडियो डालने के लिए, मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे, मैंने पोस्ट भी किया था। तो चलो यार बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं आज की प्रॉब्लम ऑफ द डे पर। क्या कह रहा है, इजी लेवल का प्रॉब्लम है, नॉर्मल बीएसटी टू बैलेंस बीएसटी। एक हमें नॉर्मल बीएसटी गिवन है, ठीक है, इससे हमें क्या बनाना है, बैलेंस्ड बीएसटी बनाना है। और ऐसा बैलेंस बीएसटी बनाना है कि हमारी क्या हो, हाइट उसकी सबसे मतलब मिनिमम पॉसिबल हाइट हो, ठीक है। तो चलो देखते हैं, यहाँ पर नहीं, अपने यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहला एग्जांपल उठाते हैं यार, क्या गिवन है, 30, 20 एंड 10, ठीक है। नॉर्मल बीएसटी है। बीएसटी क्या होता है यार, अगर एक रूट है, ठीक है, उसके लेफ्ट में, इस रूट से जो छोटा डेटा होगा इसके लेफ्ट में आएगा, इस रूट से जो बड़ा डेटा होगा वो उसके राइट में आएगा। फॉर एग्जांपल 10 यहाँ आ जाएगा और 40 यहाँ आ जाएगा, ऐसा पॉसिबल होता, ठीक है। लेकिन ये क्या है, सब इन्होंने 30, 20, 10, सिंपल सही है। 30 है, इसके इससे छोटा डेटा 20 है, हाँ इसके लेफ्ट में, इससे छोटा डेटा 10 है, हाँ इसके लेफ्ट में है। लेकिन क्या ये मिनिमम हाइट पॉसिबल है, नहीं। इसके और भी पॉसिबल ट्रीज़ हैं, क्या, 20, 10 और 30, ठीक है, ये एक पॉसिबल ट्री है। लेकिन चलो दूसरा एग्जांपल लेते हैं जहाँ और भी पॉसिबल ट्रीज़ बन सकते हैं, ठीक है। तो चलो चलो जल्दी जल्दी इसको मिटाते हैं। आज का इजी प्रॉब्लम है यार, ठीक है। कोड इसका थोड़ा थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो शायद मैं कॉपी पेस्ट करके आपको तब समझा दूँ, ठीक है। चलो देखते हैं, 4, 3, 2, 1, ठीक है। अब देखो ये बी एस टी, हाँ क्यों, 4 से छोटा इसके लेफ्ट में, यस। 4 से छोटा, 3 से छोटा इसके लेफ्ट में, यस। 2 से छोटा इसके लेफ्ट में, यस। लेकिन क्या इसकी मिनिमम हाइट है, ये नहीं है। इसके अलावा भी और बी एस टी बन सकते हैं। लाइक अगर मैं मान लो 3 को रूट बना देता हूँ, तो इसके लेफ्ट में इससे छोटा एलिमेंट, इसके राइट में इसके बड़ा एलिमेंट, इसके लेफ्ट में इससे छोटा एलिमेंट, ये एक ट्री होगा। अगर मैं 2 को नोट बना देता हूँ, तो 2 के लेफ्ट में इससे छोटा एलिमेंट 1, 2 के राइट में इससे बड़ा एलिमेंट 3, 3 के राइट में इससे बड़ा एलिमेंट 4, ये भी हो सकता है, ठीक है। एंड 3 को 3 को नोट बनाया, इधर इसको अगर मैं 1 रखूँ, ठीक है, और 1 के राइट में 2 और इधर 4, लाइक 3 से छोटा 1 है इसके लेफ्ट में, ठीक है, 1 से बड़ा 2 है इसके राइट में, और 2 जो है 3 के लेफ्ट में, ठीक है, ये भी एक पॉसिबल ट्री है। तो ऐसे कई सारे पॉसिबल ट्री हैं, और हमें क्या रिटर्न करना है, जिसकी मिनिमम हाइट हो, ठीक है, वैसा ट्री हमें क्या करना है, रिटर्न करना है। अब देखो यार, बीएसटी का ना एक कहानी होती है, क्या होती है कि बीएसटी का इन ऑर्डर ट्रेवर्सल ना हमेशा सॉर्टेड होता है, ठीक है। अब इन ऑर्डर ट्रेवर्सल क्या होता है, चलो समझते हैं इन ऑर्डर ट्रेवर्सल, और इसकी क्यों नीड पड़ रही है यार। हमें क्या करना है, दोबारा से ट्री बनाना है, इसलिए हमें इसकी नीड पड़ रही है। इन ऑर्डर ट्रेवर्सल क्या होता है कि मैं रूट के सबसे लेफ्ट में जाऊंगा, और सबसे लेफ्ट वाला एलिमेंट पहले लूँगा, उसके बाद रूट लूँगा, उसके बाद राइट वाला एलिमेंट लूँगा, ठीक है, या नोड कह दो। पहले लेफ्ट लूँगा, फिर नोड, फिर राइट। तो इससे क्या होगा, क्यों, अगर मेरा ये लाइक 3, 1, 2, ये क्या है, ये बी एस टी है, तो ऑब्वियसली लेफ्ट में इसके छोटा एलिमेंट होगा, राइट में इसका बड़ा एलिमेंट होगा, ये 3 मिडल नंबर होगा। अगर मैं लेफ्ट में गया तो 1 मिला, रूट पे गया 3 मिला, सॉरी यहाँ 2 आएगा, यहाँ 3 आएगा, ठीक है। तो इसके लेफ्ट में इससे छोटा एलिमेंट, राइट में बड़ा एलिमेंट, तो ये मिडल एलिमेंट। तो पहले लेफ्ट में जाऊँगा, छोटे एलिमेंट्स को ले लूँगा, फिर रूट पे आऊँगा, मिडल एलिमेंट को ले लूँगा, फिर राइट में आऊँगा, ग्रेटर एलिमेंट को ले लूँगा, ठीक है। 1, 2, 3 ये मेरा क्या आ जाएगा, सॉर्टेड एरे आ जाएगा, ठीक है। मुझे क्या करना है, इनको सॉर्टेड एरे में लेना है। लाइक अगर इस वाले बी एस टी का लूँ, तो 3 के लेफ्ट में गया, अभी भी लेफ्ट है, इसके लेफ्ट में गया, अभी भी लेफ्ट, इसके लेफ्ट में गया, कुछ नहीं मिला, रिटर्न कर देगा, और 1 को अपने एरे में डाल देंगे। फिर रूट लेगा, ठीक है, रूट लिया, लेफ्ट में कुछ नहीं था, रूट लिया, फिर वापस आ गया। अब राइट में कुछ नहीं, फिर ऊपर जाएगा, 2 को ले लेगा, फिर ऊपर जाएगा, 3 को ले लेगा, अब इसके राइट में जाएगा, 4 को ले लेगा। तो ये क्या हो जाएगा, सॉर्टेड एरे इस तरीके से हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला काम यार मेरा क्या है, सॉर्टेड एरे बनाना, ठीक है, एरे में सारे एलिमेंट्स को डालना। तो कोई भी बीएसटी होगा उसका इन ऑर्डर ट्रेवर्सल करके यार हम क्या कर सकते हैं, उसके सारे एलिमेंट्स को एरे में डाल सकते हैं, और वो होंगे हमारे सॉर्टेड मैनर में। फॉर एग्जाम्पल मैं एक ये ले लेता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये मैंने क्या ले लिया, एक एरे ले लिया। अब देखो यार, यहाँ से बीएसटी हम कैसे बनाते हैं, बीएसटी का मतलब क्या है कि यहाँ पर लेफ्ट में होगा, ठीक है। इन ऑर्डर का काम बस इतना था कि एरे में इसको लाना। अब मुझे क्या करना है, अपना बीएसटी फॉर्म करना है। फॉर्म बीएसटी क्या होता है, लेफ्ट में छोटा एलिमेंट होगा, मिडल में मिडल एलिमेंट होगा, राइट में बड़ा एलिमेंट होगा। तो मेरी रूट कौन है, रूट है मेरा मिडल एलिमेंट, रूट कौन है, मिडल एलिमेंट। रूट मेरा कौन बनेगा, मिडल एलिमेंट, क्योंकि इसके लेफ्ट में उससे छोटे एलिमेंट्स होने चाहिए, उसके राइट में उससे बड़े एलिमेंट होने चाहिए, और बीच में जो इन दोनों की लाइक 1, 2, 3, तो 2 कहाँ लाया करना चाहिए, बीच में, और 2 के लेफ्ट में 1, 2 के राइट में 3,
ठीक है, इससे क्या होगा, मेरा BST बनेगा। चलो अब देखो मिडल में कौन सा एलिमेंट होना चाहिए यार, बीच का एलिमेंट होना चाहिए, लाइक 1 2 3, तो 2 हमारा क्या होना चाहिए, रूट होना चाहिए, और फिर लेफ्ट में उससे छोटा, राइट में उससे बड़ा। तो बस मुझे हमेशा क्या करना है, रूट देखनी है, रूट क्या होगी। तो मैं क्या करूँगा, अब ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, ये मेरा एंडिंग पॉइंट है, ठीक है, ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, ये मेरा एंडिंग पॉइंट है। अब मुझे क्या चाहिए यार, मिडल एलिमेंट चाहिए। इसका मिडल एलिमेंट कौन होगा, 4। इसका मिडल एलिमेंट कौन है, 4। तो 4 से लेफ्ट में सारे छोटे एलिमेंट, 4 के राइट में सारे बड़े एलिमेंट। मुझे क्या चाहिए यार मैक्सिमम मिनिमम हाइट चाहिए। मिनिमम हाइट के लिए मुझे क्या चाहिए कि हर बार में लेफ्ट और राइट में बराबर एलिमेंट्स रखूँ, और वो करते करते मिनिमम हाइट दे दे, ठीक है। तो इतना पता लग गया। तो अब मुझे क्या करना है, लाइक सबसे पहले रूट कौन होगा, अब ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, ये मेरा एंडिंग पॉइंट है। तो 1 से लेकर 7 तक के एलिमेंट्स के लिए रूट कौन बनेगा, 4 बनेगा। 1 से लेकर 7 तक के एलिमेंट्स के लिए रूट कौन बनेगा, 4 बनेगा, ठीक है। अब मेरा क्या हो गया, 4 मेरा रूट बन चुका है। अब ये सारा मेरा 4 के लेफ्ट पार्ट में आएगा, और ये सारा मेरे 4 के राइट पार्ट में आएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेफ्ट रूट डिसाइड करने के बाद हम पहले लेफ्ट में जाएंगे और फिर राइट में जाएंगे। अब मैं क्या करूँगा, इसके लेफ्ट में जाऊँगा। इसके लेफ्ट में अब कौन रूट बन सकता है, अब इसके लेफ्ट में कौन कौन एलिमेंट्स हैं, 1 2 3, इनके लिए स्टार्टिंग पॉइंट ये, एंडिंग पॉइंट ये। अब इसके लेफ्ट में कौन कौन रूट बन सकता है, ऑब्वियसली अब इसके लेफ्ट में ये सारे एलिमेंट है, तो इसमें रूट इनका मिडल एलिमेंट बनेगा। तो इसका मिडल एलिमेंट कौन है, 2, ठीक है। अब 2 के, अब कहाँ जाना है, 2 के लेफ्ट में कौन कौन एलिमेंट्स हैं, ये हैं। 2 के राइट में कौन कौन एलिमेंट्स हैं, ये हैं। 2 के लेफ्ट में कौन रूट बन सकता है, तो मैं इधर आऊँगा तो एक ही एलिमेंट है, कौन है, एक ही एलिमेंट है। तो अब इसको क्या कर दो, रूट बना दो, ठीक है। अब मैं लेफ्ट का कंप्लीट कर चुका हूँ, इस पोर्शन का लेफ्ट पार्ट में क्या कर चुका हूँ, इस पोर्शन का इस पार्ट पे आया और लेफ्ट पार्ट में कंप्लीट कर चुका हूँ। तो मेरा 1 तक का काम हो गया, ठीक है। अब मेरा 2 मेरा नोड है, इसके लिए मुझे राइट चाहिए। इसके लिए मैं राइट कहाँ से कहाँ तक चुन सकता हूँ, यहाँ तक, क्योंकि 4 मेरा क्या था, नोड था। अब 2 के लिए कौन कौन पार्ट है, ये था और ये था। तो 2 के राइट में कौन आ जाएगा, अब 3 आ जाएगा, ठीक है, सिंपल। अब मुझे क्या करना है, ये मेरा लेफ्ट पार्ट पूरा ख़त्म हो गया। अब इसका मिडल ये था, अब इसका मिडल कोई नहीं था, इसका मिडल कोई नहीं था। अब मैं कहाँ जाऊँगा, इसके राइट पार्ट में। लेफ्ट पार्ट मेरा कंप्लीट हो गया, अब मैं इसके राइट पार्ट में आता हूँ। तो राइट पार्ट में कौन ऐसा नंबर है जो मेरा नोड बन सकता है, जो मेरा रूट बन जाएगा। क्यों, मुझे हर बार ऐसा ही एलिमेंट चाहिए, ऐसा कि यहाँ पर बड़ा एलिमेंट, यहाँ छोटा, इससे छोटा, और यहाँ पर इससे बड़ा, ठीक है। तो अब मुझे ऐसा नंबर चाहिए यहाँ पर। फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ ये मेरा स्टार्टिंग है, ये मेरा एंडिंग है, मिडिल कौन है, 6, ठीक है। अगर मैं 6 यहाँ पर बनाता हूँ तो इसके लेफ्ट में भी जा सकता हूँ और इसके राइट में भी जा सकता हूँ। अब इसके लेफ्ट में जाऊँगा तो कौन मिलेगा, 5, और इसके राइट में जाऊँगा तो कौन मिलेगा, 7। अब यहाँ पर देखो, इतना अगर क्लियर है कि मेरा BST यहाँ पर 1 2 3 हाइट का, इससे मिनिमम हाइट पॉसिबल है ही नहीं। चाहे बना के देख लो, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 7 6 5 4 3 2, ये तो 7 लेंथ की बन जाएगी, ठीक है। और 5 को अगर रूट बना लोगे, 5 के इधर में कौन आ जाएगा, 3 के इधर में 2, इधर ले लो 4, इधर ले लो 1, इधर ले लो 6, इधर ले लो 7, 1 2 3 4। तो इससे मिनिमम हाइट किसी भी तरीके से हो ही नहीं सकती है, क्योंकि हमने हमेशा रूट किसको बनाया है, हमने हमेशा रूट बनाया है मिडल एलिमेंट को। और मिडल एलिमेंट अगर मेरा हमेशा रूट रहेगा तो उसके चाइल्ड में कौन रहेंगे, उससे छोटे एलिमेंट और उसके बड़े एलिमेंट। क्यों, 1 2 3, 2 को मैंने बना दिया रूट, तो इससे छोटा एलिमेंट इसके लेफ्ट में, इससे बड़ा एलिमेंट इसके राइट में, और ये कंप्लीट BST मेरा अच्छे से, मिनिमम हाइट का BST मेरा इसी तरीके से बन जाएगा। आओ अब इसको कोड की तरीके से देखते हैं कि कैसे बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले मैंने क्या किया, एक वेक्टर लिया। इस वेक्टर में क्या होगा, ये डायरेक्ट 30 20 10, ये इस तरीके से फिल हो जाएंगे, 10 20 30 सॉर्टेड मैनर में, ठीक है। अब मेरा काम क्या था, कैसे होगा, इस वेक्टर में क्या, मैंने पहले इन ऑर्डर ट्रेवर्सल कॉल किया, ठीक है। अब इन ऑर्डर ट्रेवर्सल क्या काम कर रहा है, इन ऑर्डर ट्रेवर्सल ये मेरा फंक्शन है, ये क्या करेगा, रूट के लेफ्ट में जाएगा, ठीक है, रूट के लेफ्ट में जाएगा जितना लेफ्ट हो सकता है, और रूट के अगर लेफ्ट नहीं है तो रूट के डेटा को क्या कर देगा, एरे में डाल देगा और फिर वापस आएगा। इसी तरीके से जो मैंने इन ऑर्डर ट्रेवर्सल बताया था ये काम करता है, रूट के लेफ्ट में जाएगा एरे को लेकर, और एरे में पुश कर देगा रूट का डेटा, फिर रूट के राइट में जाएगा, ठीक है। लाइक 20 10 30, तो ये पहले रूट के लेफ्ट में गया, अब इसका लेफ्ट कोई नहीं है तो रूट को एरे में डाल देगा, फिर ऊपर जाएगा, ठीक है, और रूट को एरे में डाल देगा, फिर इसके राइट में जाएगा और लेफ्ट में चेक करेगा कुछ नहीं तो रूट को राइट में इस एरे में डाल देगा। तो ये मेरा आ गया एरे में बिल्कुल सॉर्टेड जो था, ठीक है। अब जैसे ही मेरा एरे हो जाता है 10 20
30। अब मैं कॉल करता हूँ बिल्डर हेल्पर, अपना एक हेल्पर फंक्शन है, ठीक है। इसमें क्या करा, एरे को डाल दिया, ठीक है, और स्टार्टिंग पॉइंट 0 और एंडिंग पॉइंट एरे डॉट साइड, लाइक 1 2 3 4 5 6 7, ये 0 1 2 3 इंडेक्सिंग में कर लें तो 0 इंडेक्स का एलिमेंट और 0 इंडेक्स डाल दिया और लास्ट इंडेक्स डाल दिया, ताकि 0 प्लस हाई बाई 2 मेरा क्या हो जाएगा, मिडल एलिमेंट, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मेरा बिल्डर फंक्शन क्या कहता है, इन ऑर्डर, ये अगर मेरा रूट नहीं है तो नल और रिटर्न कर दो, और रूट का लेफ्ट में जाओ, फिर रूट के डेटा को डाल दो, इन ऑर्डर मेरा हो गया। अब मेरा बिल्डर फंक्शन क्या करता है, मेरा बिल्डर फंक्शन ये कर रहा है कि लाइक जो एलिमेंट्स है मेरे 10 20 30, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है ये, एंडिंग पॉइंट क्या है ये, तो मिड क्या हो जाएगा 20, मिड क्या हो गया मेरा 20। अब ये रूट क्या करेगा, रूट क्रिएट करेगा, रूट मेरा कौन होगा, मिडल पॉइंट, रूट मेरा कौन है 20, ठीक है। अब रूट का लेफ्ट कौन होगा, अब इसके लेफ्ट में सारा पार्ट जो भी होगा रूट के लेफ्ट में आएगा, तो रूट के लेफ्ट में इसी हेल्पर फंक्शन को फिर से कॉल करेंगे, तो स्टार्टिंग पॉइंट ये रहेगा और एंडिंग पॉइंट कौन हो जाएगा, मिड -1, मिड ये था, लाइक यार अपना वही 1 2 3 वाला एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, उससे और अच्छे से लिया 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंडिंग पॉइंट है, जब फर्स्ट टाइम मेरा फंक्शन क्या हुआ, कॉल हुआ, जब मेरा फर्स्ट टाइम फंक्शन कॉल हुआ, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंडिंग पॉइंट है, तो इस फंक्शन के लिए रूट कौन हुआ, इस फंक्शन के लिए रूट हुआ मेरा 4, ठीक है। जब मेरा रूट मिल गया, अब रूट के लेफ्ट में मैंने इस फंक्शन को दोबारा कॉल किया और क्या दिया, स्टार्टिंग पैरामीटर वही रहा 0 और एंडिंग पैरामीटर कौन हो गया, मिड -1, यानी मिड कौन था ये और मिड -1 कौन हो गया ये। तो अब ये मेरा एरे है, अब इस एरे का मिड पॉइंट क्या होगा, इसका लेफ्ट, तो रूट का लेफ्ट कौन था, इस एरे का रूट, ठीक है। अब फिर से ये इसको कॉल करेगा रूट लेफ्ट को, ठीक है। अब ये फिर से रूट लेफ्ट को कॉल करेगा तो इधर आएगा, अब इसका मिड पॉइंट कौन होगा 1, तो इसका लेफ्ट में कौन आ गया 1 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके लेफ्ट में कुछ नहीं है तो अब क्या जाएगा, इसके राइट में, पहले इसने इसका लेफ्ट कॉल किया, अब इसका राइट कॉल करेगा। अब ये सब किसके लेफ्ट में चल रहे हैं, 4 के लेफ्ट में, 4 के लेफ्ट में 2 आया, 2 के लेफ्ट में कौन आ गया 1, अब 2 के राइट में कौन आ जाएगा 3, ठीक है। अब 4 का लेफ्ट पूरा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है, 4 का लेफ्ट क्या हो गया, पूरा कंप्लीट हो गया। अब ये इसको कॉल करेगा एरे ऑफ मिड +1 कॉमा एंड, मिड कौन था ये, मिड +1 ये हो गया, एंड ये हो गया, तो इसका रूट कौन हो जाएगा 6, इसका लेफ्ट कौन हो जाएगा उसी तरह 5, इसका राइट कौन हो जाएगा इसी तरीके से 7। तो ये काम था मेरा बिल्डर फंक्शन का, ठीक है। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब क्रिएट नोड, ये नॉर्मली न्यू नोड डेटा क्या होता है, डेटा होता है लेफ्ट में डाल दो नल, राइट में डाल दो नल, ये सब क्रिएशन ऑफ नोड है, ठीक है। अब इसको कंपाइल रन करके देखते हैं। कंपाइल रन हो गया, सबमिट करते हैं, सबमिट भी हो गया है। तो आज इतना, आज के लिए इतना ही, तो चलिए वाइंड अप करते हैं। आपसे कोशिश करेंगे यार कंसिस्टेंट रहने का, बस एग्ज़ाम वगैरह या थोड़ा हेक्टिक शेड्यूल हो जाता है तो टाइम नहीं मिल पाता है प्रिपरेशन की वजह से। आई होप आप अंडरस्टैंड करते होंगे इस चीज़ के लिए। चलिए इसी के साथ वाइंड अप करते हैं गाइस, थैंक यू।